ज्ञान होने के बाद हम किस प्रकार अपने साक्षी भाव को स्थायी बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी विषय पर आज मैं अपना निजी मत आप सबके सामने रखूंगा। क्योंकि साक्षी भाव को लेके साधकों में काफ़ी भ्रांतियाँ, जिज्ञासा और रुचि पाई जाती है। इसीलिए मुझे इस विषय पर बोलना महत्वपूर्ण लगा। मेरी समझ में जो आया वही आप सबके सामने रख रहा हूँ। आत्मज्ञान जो है वो दृष्टा और दृश्य के भेद पर आधारित है। यानी साधक को जब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी मेरे अनुभव में आ रहा है, जैसे जगत, शरीर, मन, इच्छाएं, वासनाएं, अहम वृत्ति, जो कुछ भी है, जिसका भी मुझे अनुभव हो रहा है, मैं उससे अलग हूँ, उसका अनुभव करने वाला हूँ। दो श्रेणियां हो जाती हैं, एक देखने वाले की श्रेणी और एक दिखने वाले की श्रेणी। इसमें ज़्यादातर साधकों की जो समस्या ज्ञान होने के बाद आती है वो ये आती है कि वो जब साक्षी भाव में रहने का प्रयास करते हैं तो अहम वृत्ति जो है वो बड़ी सूक्ष्म है। वो उस चित्त को या साधक को ज्ञान होने के बाद भी पकड़ लेती है अपने चुंगल में, और वो ज्ञान को भूल जाता है और अज्ञान की वृत्ति जो है दोबारा उसके चित्त पर हावी हो जाती है। वो कहने लगता है कि मैं दृष्टा हूँ। अहम बोल रहा है कि मैं दृष्टा हूँ। बाद में वही अहम कहता है कि मैं शरीर हूँ, मेरा दृष्टालोप हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इच्छाओं में फंसा हुआ हूँ, शरीर भाव में फंसा हुआ हूँ, मेरी चेतना का लोप हो गया है, मैं इसको कैसे बना कर रखूं। अब देखिए, उस अहम वृत्ति ने ही पहले दृष्टा के स्वरूप को धारण किया, उसके बाद कुछ समय के बाद उसने जीव के स्वरूप को धारण किया, और किस प्रकार वो चित्त में एक प्रपंच शुरू हो जाता है। वो कभी अपने को कहता है कि मैं मुक्त हूँ, और अगले ही क्षण कहता है कि मैं तड़पड़ा रहा हूँ। जबकि जो वास्तव में ही हमारा स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो ज्ञान और अज्ञान दोनों का ही दृष्टा है, क्योंकि इनका अनुभव करने वाला हमेशा मौजूद है। जो उस अहम वृत्ति की नौटंकी को देख रहा है सतत, जब इस तरफ ध्यान जाता है कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसका हर समय अनुभव हो रहा है, तो इस अहम की नौटंकी को भी अच्छी तरह से समझ लिया जाता है, और साक्षी भाव साधक की पकड़ में आ जाता है। जो समावेशी ध्यान है उसका दैनिक जीवन में बहुत लाभ है। उसमें
सभी अनुभवों को जो दैनिक जीवन में साधक को होते हैं, जगत का, शरीर का, विचारों का, भावनाओं का, अहम व्यक्ति का, इन सब को सम्मिलित करके ध्यान इन सभी अनुभव पर होने के साथ साथ जब उस आत्मज्ञान का भी इसमें समावेश हो जाता है कि ये जो कुछ भी मेरे अनुभव में आ रहा है ये एक अनुभव मात्र है और ये मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं या अनुभव किए जा रहे हैं। इस ज्ञान का जब उस ध्यान में, समावेशी ध्यान में समावेश करा दिया जाता है तो इसी का नाम साक्षी भाव है। और एक जो मजे की बात है, जो ज़्यादातर साधकों की समस्या है, वो ज्ञान होने के बाद ये तो जान जाते हैं कि मैं इन सब अनुभवों का दृष्टा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन अनुभवों को मिथ्या स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अपने से अलग तो जान जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इन सब आने जाने अनुभवों का दृष्टा हूँ, लेकिन अभी भी जो है अनुभव को सत्य मानकर उसमें फंसे हुए हैं। अभी भी उन्होंने उनको इतना महत्व दे रखा है कि उन्हीं में कुछ पाना और छोड़ना चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है कि मैं सूक्ष्म लोकों में चला जाऊं, कोई चाहता है मुझे सिद्धियों की प्राप्ति हो, कोई चाह रहा है कि मेरी चेतना सौपन सूक्ष्म अवस्था में रहे, कोई चाह रहा है इस चित्त का लय कर दूं, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये जो भी चल रहा है एक मिथ्या वृत्ति मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जो भी चाहा जा रहा है वो भी एक मिथ्या वृत्ति मात्र है। स्वरूप जो है, दृष्टा जो है, उसमें कोई इच्छा नहीं। वो क्या चाहेगा? ज्ञान हमें यही तो हुआ कि हम दृष्टा मात्र हैं। उसके बाद भी सूक्ष्म में प्रवेश की इच्छा या चित्त के लय की इच्छा या चित्त के शुद्धिकरण की इच्छा तो ये दर्शाती है कि उस साधक ने अभी ये तो जान लिया है कि दृश्य और दृष्टा अलग है, लेकिन वो ये अभी अच्छी तरह से नहीं जान पाया है कि ये जो दृश्य है, ये अनुभव है, एक मिथ्या आभास मात्र है, एक मिथ्या वृत्ति मात्र है, माया मात्र है, इसका कोई सत्य नहीं है। जब ये उसको पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है, उसी समय वो उस शाश्वत मुक्ति को अनुभव करता है कि वास्तव में ही मैं तो सदा से मुक्त था। जो भी मैंने सत्य माना वो तो वास्तव में सत्य था ही नहीं, एक अनुभव मात्र था जो दृष्टा के पटल पर आ और जा रहा है। तो उसको सभी घटनाएं होते हुए भी, उसके बाद भी इच्छाएं भी रहेंगी, वासनाएं भी रहेंगी, कर्म भी रहेंगे, लेकिन वो ये जान चुका है कि ये सब वास्तव में नहीं है। जैसे सिनेमा में चलचित्र चलता है, मार धाड़ भी होती है, प्रेम भी होता है, विध्वंस भी होता है, लेकिन वो जानता है कि यथार्थ में तो पर्दा मात्र है, वो तो कुछ भी नहीं रहा, और पर्दे का ना इससे कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार जो मेरा मूल स्वरूप दृष्टा है, उसके सामने भी ये सारे खेल क्रीड़ा चल रही है। ऊंच नीच की, स्थूल सूक्ष्म की, पवित्र है पवित्र की, विकास पतन की,
चेतना बेहोशी की, ज्ञान अज्ञान की, सब प्रपंच खेला जा रहा है। अनंत बार खेला जा चुका है, अनंत बार खेला जाएगा। लेश मात्र भी परिवर्तन कभी मेरे अंदर, मेरे स्वरूप के अंदर होना संभव नहीं है। जब ये ज्ञान बिल्कुल चित्त में समा जाता है तो वही यथार्थ में जीवन मुक्त है, क्योंकि दृष्टा जीवन के रहते हुए भी उससे मुक्त है। उसके ज्ञान में जो चित्त स्थित है वो चित्त भी जीवन मुक्त है, क्योंकि वो सत्य को पहचान गया है। इसीलिए आत्मज्ञान के बाद चेतना को स्थायी करने के लिए यही एक सूत्र है कि उसको स्थायी करने की चिंता भी छोड़ देनी है। ज्ञान जब इस स्तर तक पहुंच जाता है कि चेतना रहे तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं, चेतना चली जाए तो भी मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, चेतना भी एक वृत्ति मात्र है। जब इस स्तर तक समझ पहुंच जाती है तो चेतना में रहने की चिंता भी छूट जाती है, क्योंकि मुझे किसी चेतना की आवश्यकता नहीं। अगर चेतना चली भी गई और मिथ्या प्रपंच को सत्य मान भी लिया तो कुछ समय के बाद वो आएगी भी, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है। माया जो मिथ्या है उसका क्या बनेगा बिगड़ेगा, उसका देखने वाला है उसका भी क्या बनेगा बिगड़ेगा। जब ये ज्ञान इतना ठोस हो जाता है पत्थर की तरह तो चेतना की चिंता भी छूट जाती है। तत्काल मुक्ति, उसी क्षण परम शांति, परम ज्ञान, परम उपलब्धि। इसके अलावा सब प्रपंच है। भटकते रहो जन्म जन्मांतर के चक्रों में, भटकते रहो चित्त के शुद्धिकरण में, भटकते रहो दूसरों के विकास में, अपने विकास में। जब इसको खेल की भावना से लिया जाता है, इसकी सत्यता को जान लिया जाता है, तब खेल मात्र रहता है, मनोरंजन रहता है। अगर वो स्थिति आ गई है तो परम आनंद है, नहीं तो दुख और प्रपंच है। आज सिर्फ यही बताने का भाव था कि ये तो जान लिया कि दृष्टा दृश्य से अलग है, लेकिन इसको भी साधक को गहराई से समझ लेना चाहिए कि जो वो दृश्य है उसमें कोई सत्य नहीं है। उसको इतना महत्व देना दिखा रहा है कि अज्ञान बचा हुआ है। जो भी चले मैं अहंकारी हूँ समझ लीजिए वृत्ति है, मैं ज्ञानी हूँ उसी समय समझ लीजिए ये भी वृत्ति है। ज्ञान यही तो हुआ। सब कुछ एक श्रेणी है, अखंड एक अनुभव, एक माया विभिन्न रूप बदल बदल कर मेरे सामने आ रही है, विभिन्न प्रपंच दिखा रही है। वो माया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हर समय जब ये ज्ञान बना रहने लगता है कि सब अनुभव मात्र है, मिथ्या है, उसी समय दृष्टा भाव अपने आप प्रकट होता है। उसका दृष्टा नहीं जा सकता। एक को पकड़ लीजिए दूसरा पकड़ में आ जाता है। जिसने ये पकड़ लिया कि ये सब मिथ्या अनुभव है, अपने आप दृष्टा साक्षी भाव पकड़ में उसकी आ गया। यही आज की चर्चा का सार सूत्र है। बार बार मनन के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा इसको चित्त की हर परत में उतर जाने दीजिए कि सब प्रपंच मिथ्या अनुभव है, सत्यता कुछ भी नहीं है। जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, यही सार है।